हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट साइंस का है एंड दिस इज़ सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 सेट मॉक टेस्ट के डाल चुके हैं। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पे वो सारे मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें आपको मिल जाएगा, उधर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। उसमें इसके पहले के जो 6 वीडियोज़ डाले वो मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लेना। हर सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। आज साइंस के अंदर हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं, ओके। और आप लोग हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूज़र नेम्स ये हैं। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन एमएनएस एकेडमी लिखोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पे mns.academy जब लिखोगे तो हमारा पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबैंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज। एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो आपने मॉक टेस्ट किया है तो आपको पता है कैसे करते हैं। अभी वीडियो आप पॉज करो, आपको जो इसका आंसर करेक्ट लग रहा है उसको लिखो। जब मैं आंसर बता दूंगी आप मैच करके देखना कि आपका वो सही हो रहा है या नहीं। अगर सही हो रहा है तो 1 मार्क्स देना, और अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे लास्ट में आपको 50 आउट ऑफ कितना आ रहा है वो आप कमेंट करके बता देना, जैसे हर वीडियो में करते हो। तो आपको इसमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है वो लिख लिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, 78% के अराउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम। इनमें से कौन सा मिनरल जो है वो एल्युमिनियम का ओर है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या साइड्रेट? whichever you are finding correct please write it down। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। तो जो हेमेटाइट है ये किसका ओर होता है? ये होता है आयरन का। मैग्नेटाइट किसका होता है? ये भी होता है आयरन का। और साइड्रेट किसका होता है? ये भी होता है आयरन का। ठीक है, तो ये तीनों आयरन के हैं, सिर्फ एक यही बॉक्साइट का है, मतलब एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो ये आंसर तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, विच गैस इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सैचुरेटेड फैट। इनमें से कौन सा गैस जो है वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है? H2, O2, Cl2 या SO2? तो पॉज करके लिखो इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोरेट या कैल्शियम बाय क्लोराइड? पॉज करके लिखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अल्कोहलिक OH ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय। जो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं जिनके लास्ट में OH लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से, एस्टरिफिकेशन टेस्ट से, FeCl3 टेस्ट से, ओजोनलाइजेशन रिएक्शन। तो इन चारों में से कौन सा टेस्ट है या कौन सा रिएक्शन है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो अल्कोहलिक है? सो मार्क योर आंसर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, FeCl3 टेस्ट से। इससे प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा आई थिंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो टोटल एनर्जी होती है एटम की रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में, वो क्या हो सकती है? इसमें से कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैन हैव एनी वैल्यू अबव ज़ीरो, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है 0 से ऊपर। कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, या हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो इसमें से कौन सा सही है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैन नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कंडक्शन बैंड्स इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल बिकॉज दे। कंडक्शन बैंड जो होते हैं उनमें ज़्यादा मोबिलिटी होती है होल्स के कंपेयर में, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर लाइटर, एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंटली, वो कोलिजन कम एक्सपीरियंस करते हैं, हैव नेगेटिव चार्ज, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम, एनर्जी कम लगती है उनको मूव करने में। तो जो करेक्ट लग रहा है आप मार्क करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज। मास नंबर क्या होता है? ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, समटाइम मोर और समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कभी ज़्यादा होता है कभी उसके इक्वल होता है। ठीक है, समटाइम मोर एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। इसमें से कौन सा मेटल है जो नेचर में नॉन टॉक्सिक है? क्रोमियम, गोल्ड, कैडमियम या कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्ड। ठीक है, ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता। इसको देख, गोल्ड का फेस पैक्स वगैरह भी आते हैं और हम इयररिंग्स पहनते हैं, नोज़ में पहनते हैं गोल्ड, इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्योरीफाई होता है। टॉक्सिक होता तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करते ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द गैस दैट यूजली कम एक्सप्लोजिव इन कोल माइन इज। कौन सा गैस है जो एक्सप्लोजिव कोल माइन से आता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर या मीथेन। कुछ भी एक्सप्लोजिव हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, किस टाइप की गैस आएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन। किसी एटम का केमिकल बिहेवियर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? ऑप्शंस है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अराउंड पे ऐसे सर्कल कर रहे होते हैं उन पे, या द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग इज। मतलब स्मॉग में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारी आंखें इरिटेट, मतलब जलने लग जाती है या आंखों से पानी आने लग जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, when water itself combine chemically with some element or mineral it is called। जब पानी खुद ही अपने आप किसी सब्सटेंस से, किसी एलिमेंट या मिनरल से केमिकली कंबाइन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन, डिसैलिकेशन, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20 इज। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? दिस इज़ वेरी इजी, ये सबको आना चाहिए।
2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2 या 2 10 8। ये तो पहले ही कट कर दो। 10 हो सकता है क्या सेकंड शेल में ही? नहीं हो सकता ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब ये फिल नहीं हुआ तो आगे का कैसे हो गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर है, 2 8 8 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजन इज। हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? आपको जो करेक्ट लग रहा है वो मार्क करके रखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। द मेजर कॉम्पोनेंट इन एलपीजी इज। एलपीजी का मेजर कॉम्पोनेंट क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन या प्रोपेन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। नेक्स्ट इज KMNO4 कैन बी यूज्ड एज एन। KMNO4 को हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या डिसइंफेक्टेंट? ये है क्वेश्चन नंबर 17। KMNO4 एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है, और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको? एज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 18। विच ऑफ द इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड। इनमें से कौन सा इनर्ट गैस है जो एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है? हीलियम, जियोन, क्रिप्टन या आर्गन? तो आपको अगर इसका करेक्ट आंसर पता है तो लिख के रखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जियोन। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है। XE देखा होगा, XeCl2 या ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं NCERT में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बर्निंग पायरेट्स और गिव आउट। अगर पायरेट्स और को बर्न करेंगे तो वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो यूज होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए। फ्लोरीन, पोटेशियम, लेड या एल्युमिनियम? यह क्वेश्चन नंबर 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो है ये किसका पॉलीमर है? ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना, जिसमें ये सारा दिया हुआ है। आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन या इथिलीन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबैंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सन सर्फेस इज। सन के सरफेस पे पूछा है, अर्थ नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन ठीक से रीड करना है। पॉज करके करो, आपको जो भी इसका आंसर लग रहा है लिखो। हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ LPG? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये पहले भी आया था आई गेस, तो इसको कट आउट कर दो। ठीक है, इसका आंसर ब्यूटेन है। तो आप अपने मार्क्स अब 49 में से देना, ठीक है।
49 आउट ऑफ जितना आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। 24 है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में, तो कहाँ प्रेजेंट होता है। ये सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है, इसलिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, प्रेस देखा है अपने घर में, या आयरन जो भी बोलते हो आप, तो उसका नीचे का जो सरफेस होता है हम उससे ही प्रेस करते हैं कपड़ों को, तो वो किस चीज़ से बना होता है पूछ रहा है, ठीक है। कॉपर, टंगस्टन, निक्रोम या जिंक टेक्निकल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम, ठीक है। 26। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन विद अ जिंक लेयर टू प्रिवेंट कोरिजन इज कॉल्ड, घर पे देखा होगा आपने, जो वाटर पाइप्स होते हैं हमारे, वो आयरन के बने होते हैं और उस पर जिंक का लेयर होता है, तो जिंक का लेयर प्रिवेंट मतलब कोरिजन से उसको बचाने के लिए, रस्टिंग वगैरह ना हो जाए या जंग ना लग जाए जल्दी, तो इसलिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये पूछा हमसे, जिंक प्लेटिंग, एलॉय फॉर्मेशन, वल्केनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27। The particle required to continue the chain process of uranium fusion is, यूरेनियम फ्यूजन का चेन प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए इसमें से कौन सा पार्टिकल चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पोसिट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28। Which of the following is used to increase the anti-knocking property of petrol? इनमें से कौन सा यूज होता है, टेट्रामेथिलिन लेड, टेट्राइथिलिन लेड, ट्राइमेथिलिन लेड या ट्राइइथिलिन लेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेट्राइथिलिन लेड, ये यूज किया जाता है। Next is question number 29. The chief source of the production of nitrogenous fertilizer is, नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका चीफ सोर्स क्या है प्रोडक्शन करने के लिए, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज, सोलर सेल अभी देखो हर जगह सोलर सेल लगाए जा रहे हैं, और घर में भी अगर लाइट वगैरह कट जाती है तो लोगों ने खरीद के रखा होता है, उसको ऐसे धूप में रख दो चार्ज होता है, तो वो किस चीज़ से बना होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन, ठीक है। वो सिलिकॉन से बनते हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के देखा होगा आपने, रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर, आयरन ओर, इनमें से कौन सा आयरन ओर है, ये तो मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, ठीक है। फिर भी करते हैं, बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट या नाइट्राइट। तो बॉक्साइट किसका था, एल्युमिनियम का, और मैग्नेटाइट किसका था, आयरन का, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, जेल का एग्जाम्पल क्या है इसमें से, चीज़, मिल्क, शेविंग क्रीम या फेस क्रीम। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी फेस क्रीम। फेस क्रीम जो होता है वो जेल की फॉर्म में होता है या नॉर्मल क्रीम की फॉर्म में होता है, ठीक है। मिल्क तो नहीं होता जेल, चीज़ भी जेल नहीं होता, शेविंग क्रीम भी कुछ कुछ शेविंग क्रीम होते हैं जेल के फॉर्म में, ठीक है। तो इन दोनों में से कन्फ्यूजन मत करना, यही है। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये कर देना। नेक्स्ट 33, बेकेलाइट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड। बेकेलाइट जो है ये किसका कोपॉलीमर है? फिनॉल और, ये क्वेश्चन इवन बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बच्चे आप में से 12th में हो ना, तो बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बेकेलाइट के ऊपर। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रबर, बेकेलाइट, ये सब। तो ये किसका है? फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड या सिनाल्डिहाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड का होता है बेकेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, व्हेन अ स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल द स्पून इज। एक स्पून है उसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड कर दिया निकल के साथ, तो वो स्पून क्या बन गया? डिप्ड इन अ निकल सोल्यूशन, मेड एनोड एंड अ प्योर निकल रॉड द कैथोड, मेड कैथोड एंड अ प्योर निकल रॉड एनोड, कोटेड विद अ निकल सल्फेट एंड ड्राइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो वो जो स्पून है वो खुद एक कैथोड बन चुका है और निकल रॉड जो है वो एनोड बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय द गैस। कौन से गैस की वजह से हुआ था ये? ऑप्शंस है फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट की जगह साइनेट कर देंगे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जली टू द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को इनमें से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कौन सा गैस है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस होता है, ये पूछा है, ठीक है। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, वुड स्पिरिट इज। वुड स्पिरिट क्या है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा चीज़ यूज़ होता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? ट्रांस एमाइनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन या ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज। इनमें से एक प्रॉपर्टी है वो अमोनिया की है, वो कौन सी हमें बतानी है? इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ ऑर्डरलेस गैस, इट इज़ अ येलोइश गैस, its aqueous solution turn red litmus into blue। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। aqueous solution जो होता है वो लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ओनली 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करते हैं। फाइंड द ऑड वन। इसमें से ऑड क्या है? मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन या स्लेक्ड लाइम। तो इसमें से ऑड है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41,
ऑफ द फॉलोइंग विच वन पॉल्यूटेंट्स द एयर ऑफ अ बिग सिटी। किसी भी बड़ी शहर का इनमें से कौन सा एक जो है एयर पोल्यूटेंट है। बिग सिटी ही क्यों बोला है, क्योंकि बिग सिटीज़ में ही ज़्यादा व्हीकल्स चलती है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये व्हीकल का पोल्यूटेंट है। कॉपर, क्रोमियम, लेड या कैल्शियम, तो कौन सा है इसमें से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेड। व्हीकल के वजह से लेड का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। फायर फाइटर क्लोथ्स, जो फायर फाइटर होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, ये पूछा है। माइका, एस्बेटोस, टैलिक या स्टीटाइट, तो किससे बने होते हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस्बेस्टोस। एंड ये मैंने केमिस्ट्री का जो 1 लाइनर था उसमें भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर गैस किस चीज़ का मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। ब्रास इज मेड ऑफ, ब्रास किससे बना होता है? कॉपर या टिन, मतलब ये किसका एलॉय है? टिन या लेड, कॉपर या जिंक, कॉपर, टिन एंड जिंक। तो ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। एलॉय सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर, पेट्रोलियम फायर के लिए कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? फोम टाइप, सोडा एसिड टाइप, पाउडर टाइप या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है फोम टाइप। अलग अलग टाइप के फायर के लिए अलग अलग टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। द फंक्शन ऑफ स्किमिंग टैंक इन सूवेज ट्रीटमेंट इज टू रिमूव, जो स्किमिंग टैंक होता है उसका क्या फंक्शन है सीवेज ट्रीटमेंट में, क्या रिमूव करता है वो? ऑयल एंड फैटी सब्सटेंस, सस्पेंडेड सॉलिड, ग्रिटी सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। ब्लैक लंग डिजीज ऑकर इन पीपल वर्किंग इन, ब्लैक लंग डिजीज जो है ये कौन से टाइप के लोगों में होता है ये पूछा है, जो कहाँ काम करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंडस्ट्री, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोल माइंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोल माइंस। जो कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, कोल जो होता है ब्लैक कलर का होता है, तो जो ब्लैक लंग डिजीज़ है वो जो कोल माइल में काम कर रहे होंगे उन्हीं लोगों को होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल, इसमें से किसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन, कोक या लिग्नाइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिग्नाइट। इसको बोलते हैं ब्राउन कोल।
And our last question, question number 50, is the chief source of naphthalene is. naphthalene का chief source क्या है? कोल आल्टर, डीजल, चारकोल या कैम्फर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोअल्टर। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स आए टोटल कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।